बतौर मसीही यकीनन हम सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि मुक़द्दसा मरियम और खुदावंद यीशु मसीह का जो आपस में रिश्ता है वो एक बेटे और माँ का है। लेकिन ये बात हमें वर्ताए हैरत में डाल देती है कि किताब मुक़द्दस के किसी भी वाक़या में खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी माँ को माँ कहकर मुखातिब नहीं किया। आखिर इसकी वजह क्या है? और इसी बात को हम थोड़ी देर के लिए खुदा के पाक कलाम की रोशनी में सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो वाकया दर्ज है, अगर आप मुकद्दस लूका की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान पढ़ते हैं और उसका दूसरा बाब पढ़ते हैं तो उसमें आपको एक वाकया लिखा हुआ मिलता है। जब खुदावंद यीशु मसीह की उम्र अभी 12 बरस है और वो अपने ज़मीनी वालिदैन यानी मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मरियम के साथ ईद मनाने के लिए यरूशलेम को गए हैं और फिर वहीं पर रह गए। और जब वापसी पर उसके वालिदैन को ये एहसास हुआ कि उनका बेटा काफिले के साथ नहीं है, तो फिर वो ढूंढते ढूंढते जब वापस यरूशलेम शहर और हैकल में पहुंचते हैं तो फिर ये देखा कि किस तरह उनका जो बेटा है वो शरा के आलमों के साथ बैठा गुफ्तगू कर रहा है। और जब वहां पर मुकद्दसा मरियम ने कहा कि देख तेरा बाप और मैं तुझे ढूंढते हुए वापस यहाँ पर आए हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह ने आगे से जवाब दिया कि क्या तुम्हें मालूम ना था कि मुझे अपने बाप के यहाँ होना जरूर है। देखें यहाँ पर मुकद्दसा मरियम ने कहा कि मैं और तेरा बाप यानी तेरा बाप और तेरी माँ यानी मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मरियम हम तुझे ढूंढ रहे हैं। और यीशु मसीह का आगे से जो जवाब है कि मुझे अपने बाप के यहाँ होना जरूर है, ये अल्फाज बड़े काबिले गौर हैं। फिर एक और वाक़या हमें लिखा हुआ मिलता है किताब मुकद्दस में, मुकद्दस यूहन्ना रसूल के अंजीली बयान के दूसरे बाब में, जब एक शादी में मैं ख़त्म हो जाती है और फिर वहाँ पर भी हमें इस बात का पता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी माँ के लिए माँ का लफ्ज़ इस्तेमाल करने की बजाय वहाँ पर औरत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और बहुत से नाकदीन इस पर भी बहुत से सवालात भी उठाते हैं। और फिर इसके साथ एक और बड़ा मशहूर वाक़या है मुकद्दस मत्ती रसूल के अंजीली बयान के 12वें बाब में, जब हम इसको पढ़ते हैं, जब उसकी माँ और उसके भाई उसके साथ मिलने के लिए आए और खुदावंद यीशु मसीह एक जगह पर पाक कलाम की खिदमत कर रहे हैं और जब ये खबर मिली कि तेरी माँ और तेरे भाई तुझे मिलने के लिए आए हैं, तो खुदावंद ने आगे से जवाब दिया कि कौन है मेरी माँ और कौन है मेरे भाई। दरअसल मेरी माँ और मेरे भाई तो ये हैं जो खुदा का पाक कलाम सुन रहे हैं। बहुत से लोग इस पर भी एतराज़ करते हैं कि खुदावंद ने असल में यहाँ पर ख़ानदानी रिश्तों को अहमियत नहीं दी। फिर इसके साथ जो सलीब के ऊपर वाक़या है वो भी बड़ा काबिल गौर है। जब खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर से ये फरमाया अपने शागिर्द मुकद्दस यूहन्ना से कि देख तेरी माँ ये है, फिर अपनी माँ से मुखातिब होकर ये कहा ए औरत देख तेरा बेटा ये है। ये अल्फाज हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर खुदावंद ने ऐसा क्यों कहा। असल में ये जो औरत लफ्ज़ है, सबसे पहली बात जो इसके हवाले से हम सीखते हैं, पहली बात तो ये है कि इसमें कोई बदतमीज़ी वाला ऐसा कोई उनसर शामिल नहीं है। और यूनानी ज़ुबान में जो इसके लिए इस्तेमाल हुआ है लफ्ज़, उसका मतलब है मोहतरमा, इसका मतलब है मैडम, इसका मतलब है बीबी और इसका मतलब है ए मुअज़्ज़ज़ खातून। सो ऐसी कोई बात नहीं है और ये इज़्ज़त अफ़ज़ाई के मानों में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन तो भी सवाल फिर वहीं पर है कि खुदावंद ने माँ क्यों नहीं कहा। असल में इसकी जो सबसे पहली वजह बाइबल मुक़द्दस के माहिर लोग हमारे सामने रखते हैं वो ये कि पैदाइश की किताब के 3 बाब की 15वीं आयत में एक पेशनगोई दर्ज है जिसमें ये लिखा गया है कि और उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये असल में पहली इंजील है जिसमें कादम मुतलिक खुदा ने अपनी ज़ुबान मुबारक से ये फरमाया कि औरत की नस्ल में से जो औरत की नस्ल है वो इब्लीस के सर को कुचलेगी।
जब यहाँ पर भी लफ्ज़ औरत इस्तेमाल हुआ, वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही लफ्ज़ मिलता है। फिर हमें इस बात का भी पता है कि औरत की वजह से यानी हव्वा की वजह से जो है वो गिरावट आई, और उसे चूँकि पहली हव्वा भी कहा जाता है। और यहाँ पर एक और नुक्ता बड़ा काबिल गौर है, बहुत से बाइबल के माहिर लोग मुकद्दसा मरियम को नई हव्वा का टाइटल भी देते हैं कि पहली हव्वा नाकाम हो गई, लेकिन जो दूसरी हव्वा है उसकी नस्ल ने, चूंकि ये पेशन गोई मुकद्दसा मरियम की जिंदगी में पूरी हुई और उसके बेटे ने दुनिया के लिए निजात का काम मुकम्मल किया, इसलिए ये भी कहा जाता है कि औरत के बायस जहाँ पर गिरावट आई, गुनाह दुनिया में आया, वहीं पर निजात दहिंदा भी औरत ही की बदौलत आया। और जहाँ पर हमें हव्वा नाकाम नजर आती है, वहाँ पर हमें नई हव्वा यानी मुकद्दसा मरियम जो है वो हमें कैसे कामयाब नजर आती है कि उसके बेटे ने अपनी जान कुर्बान करके दुनिया के लिए निजात के दरवाजे को हमेशा हमेशा के लिए खोल दिया है। सबसे पहली वजह ये बयान की जाती है कि इसी बात को सामने रखकर खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी माँ को हमेशा औरत कहकर मुखातिब किया। और दूसरी जो बड़ी एक अहम वजह बयान की जाती है वो ये कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमेशा अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में रूहानी रिश्तों को जिस्मानी रिश्तों पर तरजीह दी है। और ये मुख्तलिफ वाक़यात से भी ऐसा ज़ाहिर होता है। अगर आप फिर से पहले वाक़या पर जाएंगे, जब 12 वर्ष की उम्र में खुदावंद हैकल में हैं और उसके वालिदैन उसे ढूंढने के लिए गए हैं, तो वहाँ पर भी यीशु मसीह ने ये कहा, मुकद्दसा मरियम ने कहा कि मैं और तेरा बाप। खुदावंद यीशु मसीह ने आगे से जवाब दिया कि मुझे अपने बाप के यहाँ होना ज़रूर है, यानी उसने अपने आसमानी खुदा की तरफ ये इशारा किया, अपने आसमानी बाप की तरफ इशारा किया कि मुझे उसके यहाँ होना ज़रूर है। यानी कि ज़मीन के ऊपर जो मकसद मैं लेकर आया हूँ, जिस मकसद के साथ मेरे बाप ने मुझे ज़मीन के ऊपर भेजा है, मैंने उसकी तकमील करनी है। और अगर मैं सिर्फ अपने जिस्मानी रिश्तों के चक्कर में पड़ा रहा तो ये मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। फिर इसके साथ जब आप दूसरे वाक़या पर गौर करते हैं तो आपको भी उसमें से भी यही सबक मिलता है, जब खुदा यीशु मसीह ने ये कहा कि मेरी माँ और मेरे भाई वो हैं जो खुदा का पाक कलाम सुनते हैं। यहाँ पर भी हमें कुछ ऐसा ही सबक सीखने को मिलता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो खूनी रिश्ते हैं उनको पीछे छोड़कर अपने रूहानी जो रिश्ते हैं उनको ज़्यादा अहमियत दी है। और फिर ये भी कहा जाता है कि उस वक्त तक जो है इस वाक़या तक जो उसके भाई थे वो उस पर ईमान लेकर नहीं आए थे। ये बात हमारे सामने खुलकर आ जाती है कि चूंकि खुदावंद यीशु मसीह रूहानी रिश्तों को मोतबर समझते हैं जिस्मानी रिश्तों पर, और ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने का भी मकसद यही था कि ठीक है, मुझे मुकद्दसा मरियम मेरी माँ ज़रूर है, लेकिन जो मकसद मैं ज़मीन के ऊपर लेकर आया हूँ वो मेरे जिस्मानी रिश्तों से कहीं बढ़कर है। और एक आयत मुकद्दसा इसके बारे में हमारी बड़ी खूबसूरती के साथ रहनुमाई करती है। आइए ज़रा पाक कलाम में उस आयत मुकद्दसा को पढ़ लेते हैं कि किस तरह खुदावंद ने कहा कि जो इन जिस्मानी रिश्तों के चक्कर में रहता है वो कभी मेरा शागिर्द भी नहीं हो सकता। अब ये बात यकीनन वाज़े हो चुकी है कि खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसा क्यों किया। यहाँ पर आपने एक और नुक्ता हमेशा अपने मद्देनज़र रखना है कि सलीब पर से खुदावंद यीशु मसीह ने जो अपनी जान है वो अपने बाप के सुपुर्द की है, और अपनी जो माँ है वो अपने शागिर्द मुकद्दस यूहन्ना के सुपुर्द की है, और जो उसका खून है वो उसने दुनिया के गुनाहगारों के लिए बहा दिया है। आपने इसमें से क्या सीखा, और फिर आपकी राय इसके बारे में क्या है? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। खुदा आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन।